इतनी ज्यादा नंगी हो गई बीजेपी पार्टी और इतने ज्यादा जलील हो गए नीतीश बाबू कि वहां पर 25 सीटों पर जहां बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई थी या वोटिंग हुई थी, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां पर रीकाउंटिंग होगी। उन 25 सीटों को दोबारा से जो वोट पड़े हैं उनको काउंट करा जाएगा। अल्लाह, अगर ऐसा हो गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हम चड्डीधारी, हम बेमान, हम आरएसएस के चाटुकार, हमारे पास तो चड्डी है, हमारी वो चड्डी भी फट जाएगी और औकात निकलकर दुनिया के सामने आ जाएगा। बीजेपी के कैंप में एक मातम पसरा हुआ है, इन सबको कोबरा सांप ने डस लिया है, ये बिल्कुल बेहोश अंटा गफील हो गए हैं। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। शायद ये वाला शेर आरजेडी के तेजस्वी यादव पर भी फिट बैठता है। और बिहार का जो एक समीकरण चल रहा है, बिहार का जो एक आप देख रहे हैं अजीब किस्म की वहाँ जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, अजीब किस्म का जो रायता फैला हुआ है, उन लोगों के लिए भी सही चल रहा है। आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि इतना ज़्यादा बदनाम हो गया इलेक्शन कमीशन, इतनी ज़्यादा नंगी हो गई बीजेपी पार्टी और इतने ज़्यादा जलील हो गए नीतीश बाबू कि वहां पर 25 सीटों पर जहां बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई थी या वोटिंग हुई थी, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां पर रीकाउंटिंग होगी। उन 25 सीटों को दोबारा से जो वोट पड़े हैं उनको काउंट करा जाएगा। और ये लगातार मांग कौन कर रहा है? या आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या आरजेडी के तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या यूपी में जो मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव वो कर रहे हैं, या कांग्रेस कर रही है। गरज ये कि तमाम ईमानदार लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के कैंप में एक मातम पसरा हुआ है, इन सबको कोबरा सांप ने डस लिया है, ये बिल्कुल बेहोश अंटा गफील हो गए हैं क्योंकि इनके हाथों से तोते उड़ने शुरू हो गए। अल्लाह, अगर ऐसा हो गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हम चड्डीधारी, हम बेमान, हम आरएसएस के चाटुकार, हमारे पास तो चड्डी है, हमारी वो चड्डी भी फट जाएगी और औकात निकलकर दुनिया के सामने आ जाएगी। 25 सीटें बहुत होती हैं और दुनिया का इतिहास रहा है या एक वो रहा है कि जहां अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है पहले तो उसकी काउंटिंग करी जाती है। लेकिन ये तो भाई बीजेपी सरकार है, ये तो दंगाई सरकार है, वहां नीतीश बाबू एक गुंडा राज चला रहे हैं, पूरा का पूरा उन्होंने अपना गैंगस्टर वाला रोल प्ले कर रखा है। उनके पिद्दे प्यादे डरा डरा के, बंदूकें लेके, लठ लेके, गालियां लेके लोगों को डराते फिर रहे हैं। तो ये तो हर काम उल्टा करेंगे, तो बेवक्त की पैदाइश है तो इनका हर काम भी उल्टा ही होता है। इन्होंने जाहिलों ने क्या करा, क्योंकि इनको पता था कि मशीनों में धांधली कर लेते हैं और बाद में जो पेपर पर इलेक्शन हुआ है, बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ है, इसको हम खत्म कर देंगे, हम काउंटिंग करेंगे ही नहीं। लेकिन रूल्स ऑफ रेगुलेशन के लिहाज से पहले पेपर पर जो वोटिंग होती है, पोस्टल पेपर वो वोटिंग हुई थी। जो लोग बिहार से बाहर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या जहां तक मशीनें अवेलेबल नहीं हो सकती, या कुछ ऐसा होता है कि कहीं पे 5 वोट हैं, कहीं पर 25 वोट हैं, कहीं पर 50 वोट है, तो वहां मशीन नहीं जा सकती। तो वहां के लिए जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ था, जो बीजेपी ने और नीतीश भैया ने डकार लिए, उनकी काउंटिंग ही नहीं करी क्योंकि इनको पता था कि ये नंगे हो जाएंगे। और इसकी डिमांड लगातार बिहार की जनता, बिहार के जितने ये गठबंधन वाले हैं वो करते नजर आ रहे हैं। एक कमाल की बात है, वीवीपैट एक इसमें ये जो ईवीएम होता है जिसकी सरकार है, जिसमें घपड़ घोट करती है, एक वीवीपैट होता है। इसमें मेरे भाइयों और बहनों एक ऐसा पेपर का रोल लगाया जाता है कि जितने भी लोग जब वोट करते हैं तो सबका नाम लिखा आ जाता है और मशीन की संख्या, मशीन का नंबर लिखा आ जाता है। और इस
वक्त बहुत तेजी से लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वीवीपैट लगाया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई शंका हो या कोई अराजकता फैले या कोई लोग डिमांड करे तो हम वीवीपैट को निकालकर फिर काउंट कर ले कि हाँ यहाँ कोई धांधली नहीं हुई है। और इसकी डिमांड दुनिया में लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं कि करो करो, लेकिन बीजेपी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती भैया आप? क्योंकि इनको पता है कि हमने तो वीवीपैट की भी धज्जियां उड़ा दी। वीवीपैट में जितने वोट हैं वो तो हैं, लेकिन इन्होंने तो आगे घपड़ घोट करी है। और एक और कमाल की बात जो हमें सोचनी चाहिए, आपको सोचनी चाहिए, जनता को सोचनी चाहिए कि वीवीपैट की काउंटिंग की डिमांड ये चोर चकार लुटेरे डकैत मक्कार रेपिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ गए होंगे आप मैं किसको बोली? चोर चकार रेपिस्ट गुंडे क्रिमिनल, यानी भाजपाई दंगाई या नीतीश बाबू गैंगस्टर। बुढ़ा गैंगस्टर क्यों नहीं कर रहा? नीतीश बाबू माने बिहार का बुढ़ा गैंगस्टर, ये क्यों नहीं कर रहे कि वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ दाल काली नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही, दाल में काला नहीं है, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है। दाल में काला हो तो निकाल कर फेंक दो, जब पूरी दाल ही काली हो तो क्या निकालें? क्योंकि इनको पता है कि वीवीपैट की अगर काउंटिंग हो गई तो ये सारे चड्डीधारी अपनी बॉडी से चड्डी भी उतार फेंकेंगे और ये बिल्कुल नंगे होके जनता के सामने आ जाएंगे और बेनकाब हो जाएंगे कि भारतीय बलात्कारी इस वक्त भारतीय वोट चोरी करने वाली भी है, कि ये पब्लिक का वोट चोरी करने वाली डकैत सरकार भी है। और इसमें इसका साथ बुढ़े गैंगस्टर नीतीश कुमार ने दिया। इसीलिए ये वीवीपैट की मुखालफत कर रहे हैं। और आप ही सवाल करिए, आप हर बंदा कह रहा है कि भाई यहाँ बेईमानी हुई है, पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि इन्होंने मशीनें लेके भाग रहे हैं, आरजेडी का बटन गायब कर दिया, जबरदस्ती लोगों के अंगूठे पकड़ पकड़ के कमल पे निशान लगा रहे हैं, इसको ईवीएम को हैक कर रहे हैं, जैक कर रहे हैं, ट्रांसमीटर लेकर ट्रक बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक गैंगस्टर नीतीश बाबू के खेमे से या भारतीय बलात्कार खेमे से किसी एक सिंगल चड्डीधारी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई दोबारा चेक करा के देखो, हम भी तो देखें। नहीं नहीं, हमने तो अपनी ईमानदारी से जीती है भाई, चेक कराओ रिकाउंटिंग। किसी ने कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन चोर चकार लुटेरे लुच्चे लफंगों ने खुली 1001% बेईमानी करी है। बेईमानी में भी परसेंटेज 100 का होता है या किसी भी चीज का, तो लेकिन यहाँ तो परसेंटेज ही उल्टा कर दिया। इन लुच्चे लफंगे गुंडों ने 1001% बेईमानी करी है। और कमाल की बात देखिए, जहां भी काउंटिंग होती है, जहां पर ये मशीनें जाती हैं, है ना, जहां ये जाती है, हमें क्या पता वहां पर तुमने क्या करा? मीडिया वहां जा नहीं सकती, जो बंदा खड़ा हुआ इलेक्शन में वो वहां जा नहीं सकता, पार्टी जा नहीं सकती, तो हमें कैसे पता चलेगा जो इलेक्शन हुए हैं वो पारदर्शी हुए हैं? ट्रांसपेरेंसी तुमने दिखाई, तुमने तो मशीनें ले जाके अपने बंद कर ली इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन कौन है? बीजेपी की पालतू। कौन है? बीजेपी की पालतू कठपुतली। जिधर को कह दो, इन्होंने तो मशीनें खोली भी नहीं होंगी, पहले ही कह दोगे इतनी है वो इतनी है। भाई अगर वहां कोई बंदा नहीं जा सकता तो डिजिटल भारत डिजिटल भारत डिजिटल भारत का जो तुमने पाठ पढ़ा रखा है 6 साल से, तो कौन सा वाला डिजिटल भारत है? भाई तुम मत जाने दो, ना मीडिया को जाने दो, ना एमएलए के लिए जो दौड़ में खड़े थे उन बंदों को जाने दो, ना आम पब्लिक को जाने दो, ना पार्टी वालों को जाने दो, मगर तो वहां सीसीटीवी तो लगा दो और बाहर एलईडी तो लगा दो, ताकि हम टकटकी बांधकर देखते रहें कि वोट का क्या आलम है, कितनी काउंटिंग हो रही है और किस तरह काउंटिंग हो रही है। और एक जूमर लगा दो ताकि हमें भी नजर आता रहे कि हाँ ये वोट बीजेपी को था, हाँ ये आरजेडी को था, हाँ ये पप्पू यादव को था। क्यों नहीं लगाते इस तरह की चीजें? फिर तुम कहाँ डिजिटल हो? कौन सा डिजिटल भारत है जब तुम वहां सीसीटीवी नहीं लगाते? सड़कों पर लगा देंगे, मॉल में लगा देंगे, टॉयलेट के बाहर लगा देंगे, तो फिर जहां पर लगाना चाहिए हराम खोरो वहां क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि तुम्हारी बेईमानी पकड़ी जाएगी। तुम्हें पता है तुम 1001% बेईमान करप्ट लुच्चे लफंगे हो।
इसलिए तुम वहां पर नहीं लगाओगे सीसीटीवी। लगाओ ना डिजिटल भारत के ठेकेदारों, लगाओ वहां पर। और आप सब भी डिमांड करें कि जहां पर इलेक्शन कमीशन हमारी वोटिंग को काउंट करता है, हमें वहां सीसीटीवी चाहिए और बाहर बड़े बड़े एलईडी चाहिए, ताकि हम देख सके कि तुम अंदर कौन से गुल खिला रहे हो, कौन से शगुफे खिला रहे हो, कौन से नए नए कमल बना रहे हो और पब्लिक को कीचड़ में घुसा रहे हो। तुम तो कमल 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 कर कर बन गए। तुमने हमें हमारी पार्टी को, यानी हम पब्लिक को, हम भारतीय पब्लिक को क्या समझ रखा है? कीचड़ समझ रखा है, गंदगी का ढेर समझ रखा है, कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि हम जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम कोई अकल की बात करते हैं, तो तुम हमें पागल बता देते हो, देशद्रोही बता देते हो, पाकिस्तानी बता देते हो, जिहादी बता देते हो। क्यों? क्योंकि तुम गद्दार खुद हो, तुम करप्ट खुद हो। और अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 25 सीटों पर जो रिकाउंटिंग होने का शगुफा छुटा है, कहीं इसमें तो कमबख्त हमारी ये गेम है या कोई प्लान है? क्या गेम और क्या प्लान है इसमें? अभी भी डिमांड करनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि जब वो काउंटिंग होगी तो सीसीटीवी लगा हो, हम बाहर बैठकर देखेंगे कि तुम कर क्या रहे हो।